अपनी गर्दन संजीत की तरफ घुमाई। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। संजीत का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके देखते ही देखते अचानक से काजल शेर की तरह कूदते हुए उसके सीने पर चढ़ गई। संजीत नीचे गिर गया। उसने देखा कि काजल उसके ऊपर झुकी हुई है और अपने लंबे दांतों से उसका खून पी रही है। संजीत पसीने में लथपथ, हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे उसने उठने की कोशिश की तो उसकी नजर काजल के उल्टे पैरों पर पड़ी और वो देखते ही संजीत इतना घबरा गया कि वो बेहोश पड़ गया। अगली सुबह जब संजीत की आंख खुली तो वो अपने बेड पर आराम से सो रहा था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रोज की तरह काजल किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और उसके हाथों की वो सफेद शंख की चूड़ियां पूरा टाइम खनक रही थी। बिना काजल से कोई सवाल किए संजीत चुपचाप किचन तक गया। उसने फ्रिज खोला और देखा कि फ्रिज में रखी 4 किलो मछली गायब थी। संजीत समझ गया था कि रात को जो कुछ उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। अचानक संजीत को अपनी गर्दन पर एक जलन महसूस हुई। उसने बाथरूम के शीशे में जाकर देखा तो उसके शरीर पर दांतों के गहरे निशान अब भी थे। ये सब देखकर संजीत का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इतने दिन से एक ही घर में किसके साथ रह रहा था, क्योंकि वो औरत काजल नहीं हो सकती थी। बिना वक्त गवाए संजीत उस दिन सीधा शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास गया। लोगों का कहना था कि वो तांत्रिक बुरी आत्माओं को पहचान कर उन्हें वश में कर सकता है। संजीत ने उसे अपने साथ घट रही सारी बातें बता दी। तांत्रिक कुछ देर तक चुप रहा, फिर आंखें बड़ी करके बोला, तुम्हारी बीवी पर शाक चुन्नी सवार है। उसने बताया कि शाक चुन्नी एक बहुत भयानक डायन है। वो औरत जिसकी शादी से पहले वो मर जाती है, वो एक ऐसी आत्मा बन जाती है जो शादीशुदा औरतों के शरीर में घुसकर उनकी जिंदगी जीने लगती है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है और फिर धीरे धीरे घर के आदमी का खून पीकर वो उसे कमजोर बना देती है। तांत्रिक ने यह भी कहा कि जब तक वो संजीत के शरीर से खून की एक एक बूंद ना खत्म कर दे वो कहीं नहीं जाएगी। उसने संजीत को आगाह किया कि अगर जरा भी देर हुई तो वो आत्मा उसे मार देगी। संजीत को उस तांत्रिक की बात पर पूरा यकीन था। उसने भी बचपन से शाक चुन्नी के कई किस्से सुने थे, लेकिन उस दिन से पहले उसे ये सब काल्पनिक लगता था। पर उस दिन नहीं, वो उस तांत्रिक को लेकर सीधा अपने घर चला गया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा होने को आया था। तांत्रिक मंत्र पढ़